भरतपुर के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में 2,62,00,000 रुपए का घोटाला सामने आया है। बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक दिलबाग सिंह सहित कार्यवाहक शाखा प्रबंधक नवीन गौतम और ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक पर घोटाले के आरोप लगे हैं। 323 किसानों के नाम पर यह पूरा घोटाला किया गया। बैंक ने अब घोटाले में शामिल तीनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही बैंक के एमडी ने तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के भी निर्देश दिए हैं। इस मामले में जून 2021 में जांच बैठाई गई थी। भरतपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में यह घोटाला सामने आया है जो लगभग 3 करोड़ रुपए का है। किसानों के नाम पर यह बैंक घोटाला किया गया। इसमें बैंक के अधिकारी शामिल हैं। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। ग्राम सेवा सहकारी समिति 323 किसानों के नाम पर यह घोटाला किया गया है। अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो 323 किसानों के नाम पर इन लोन को कागजों में चढ़ाया गया और फिर यह पैसा खुद अधिकारियों ने हड़प कर लिया। और इसी खबर पर भरतपुर संवाददाता दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि 323 किसानों के नाम पर लोन लिखा गया, ऋण लिखा गया और अधिकारियों ने खुद हड़प लिया। देखिए, बिल्कुल आसिफ, जो कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, उसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया है। 2,62,00,000 रुपए का ये पूरा घोटाला है, जिसमें किसानों के साथ जो है फर्जीवाड़ा किया गया था। किसानों के फर्जी ऋण जो था उसको दिखा करके और अधिकारियों ने इस पैसे को जो है हड़प लिया। इस पूरे मामले में जो अब बैंक ने 3 जो अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के जो बैंक के एमडी हैं उन्होंने निर्देश दिए और इस पूरे मामले की जो जांच है वो जून से ही चल रही थी। लंबे स्तर पर ये जो घोटाला है इसका खेल खेला जा रहा था। अब इस घोटाले का जो है खुलासा हुआ है और सबसे बड़ी बात ये है आसिफ, ये जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है हमेशा से विवादों में रहा है। पहले इसके जो अभी फिलहाल में जो एमडी है ये खुद भी सस्पेंड हो चुके हैं। इन पर भी भ्रष्टाचार के जो है आरोप लगे थे। तो कहा जा सकता है कि एक लंबा घोटाला है जिसमें किसानों के साथ धोखाधड़ी भी की गई है। किसानों के फर्जी कागजात दिखा करके जिन किसानों का ऋण से कोई लेना देना नहीं था आसिफ, उन किसानों के जो कागजात थे वो पोर्टल पर अपलोड किए गए थे और उनके नाम पर जो है पैसा उठाया गया था। फिर उनके नाम पर ऋण माफी दिखा करके और जो पैसा था वो पूरा पैसा। इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल और भी है कि जो बैंक है उसने तो एक्शन लिया ही है, एफआईआर दर्ज करवाई है। क्या उन 323 किसानों को भी जो है एफआईआर नहीं करवानी चाहिए इन अधिकारियों के खिलाफ जिनके नामों को झूठा लिखा गया, जिनके नाम पर झूठे ऋण चढ़ाए गए? बड़ी बात ये आसिफ कि जिन किसानों के नाम पर ये ऋण जो है ये अधिकारियों ने घोटाला किया है, उन किसानों को पता ही नहीं है कि उनके नाम पर ऋण ले लिया गया और फिर ऋण माफी हो गई है। अब जैसे जैसे किसानों को पता चल रहा है तो बैंक के एमडी उन्होंने किसानों को कहा है कि किसान शिकायत दे, शिकायत के आधार पर जो है बैंक भी कार्रवाई करेगी और किसान खुद भी जो है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराएं, जिससे कि ताकि आगे ऐसे जो मामले हैं को देखने को ना मिले और ऐसे जो घोटाले हैं इन पर कहीं ना कहीं अंकुश लग सके। लेकिन ये एक बड़ा घोटाला कहा जा सकता है कि किसानों के साथ लगातार जो सरकार है वो किसानों को ऋण देने की जो कोशिश है वो करती है और ऋण माफी के जो है अलग अलग प्लान किसानों को जो है बताए जाते हैं। लेकिन किसानों के नाम पर इस तरह से ये घोटाला है, ये पहला मामला भरतपुर में सामने आया है। हालांकि ये जो सेंट्रल कोऑपरेटिव दीपक, मेरी आवाज मिल रही है आपको?